श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से अपने यूटी थी अकाउंटेंसी के 3 अकाउंट की और उसके 3 गोल्डन रूल की। आज हम उन तीनों गोल्डन रूल का यूज़ करके हम जर्नल की एंट्रियाँ करेंगे। ठीक है, जर्नल होता क्या है, हमारे क्लास 11 का जो सबसे बेसिक चैप्टर है जिससे हम क्लास 11 की शुरुआत करते हैं, वो चैप्टर है जर्नल। हिंदी होती है रोजनामचा। इसका 5 कॉलम का एक फॉर्मेट होता है। मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर दूं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा होता है एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम के हमारे जर्नल के फॉर्मेट होते हैं और इसी फॉर्मेट में अकाउंटेंसी के तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल को यूज़ करके हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल की एंट्री के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम जानते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि नगद माल खरीदा, कितने का, 20,000 रुपये का। अब जैसे देखिए क्या रहा है कि नगद माल खरीदा, क्या खरीदा, तो माल खरीदा। सामान का नाम तो मुझे दिया ही नहीं कि कौन सा सामान मैंने खरीदा, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, बाइक, मोटरसाइकिल, क्या खरीदा मुझे ये नहीं पता। बस इतना पता है कि खरीदा, माल खरीदा, कौन सा गुड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट। और अब देखिए नगद खरीदा यानी पैसा हमसे गया, तो ये दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। और जैसा कि रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आएगा और उसके बदले में हमसे क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। तो जब सामान का नाम नहीं दिया है तो हम परचेज लिख लेंगे या गुड्स लिख लेंगे। ठीक है, एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, टू कैश अकाउंट। नरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट फिलअप करते हैं कि डेबिट के अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में फिलअप करेंगे और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में फिलअप करेंगे। ये हमारी जर्नल की एंट्री हुई कंप्लीट। दैट क्लियर। दूसरी एंट्री की अगर हम एग्जांपल ले लें, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ कि नगद माल बेचा, कितने का, 17,000 रुपये का। अब देखिए यहाँ हम सामान बेच रहे हैं, अब हमारे पास पैसा आएगा और सामान जाएगा। जब हम सामान खरीद रहे थे तो हमारे पास सामान आ रहा था और पैसा जा रहा था। यहाँ हम सामान बेच रहे हैं तो हमसे पैसा आएगा और सामान जाएगा। ये भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का भी रूल यहाँ लगेगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाला डेबिट और आपसे जाने वाला क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट कर लेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बदले में क्या जा रहा है, सामान चला जा रहा है। बेच रहे हैं तो हम सेल्स अकाउंट लगा लेंगे। क्लियर। कितने का अमाउंट भर लेते हैं, डेबिट के अमाउंट डेबिट में 17,000 रुपये और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में 17,000 रुपये। नरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड। तो कितना आसान हो गया जनरल। पूरी की पूरी जनरल हमारे 3 उन अकाउंट्स पे डिपेंड होती है और उन तीनों अकाउंट के अलग अलग रूल्स पे डिपेंड होते हैं, जिसे हम अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल के रूप में जानते हैं। अभी हम लोगों ने 2-3 एंट्रियाँ बनाई। फिर देखिए हमारे पास पहली एंट्री लिखी हुई है, मजदूरी का भुगतान किया 700 रुपये, रमेश को माल बेचा 7,000 रुपये और सुमन से माल खरीदा 13,500 रुपये। आइए हम इसको अकाउंटेंसी के उन गोल्डन रूल की मदद से क्या बनाएंगे, जर्नल की एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहले की ट्रांजेक्शन की बात करें। कह रहे हैं मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी यानी वेजेस, मैंने दिया ना, भुगतान का मतलब देना होता है। मैंने मजदूरी दी यानी मैंने दिया, वो मेरे लिए क्या है, खर्चा है। और खर्चा है तो इसका मतलब कौन से अकाउंट में आएगा, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, यानी वेजेस मैंने किया वो मेरे लिए एक्सपेंस है, यानी हम वेजेस को डेबिट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री पास होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। और मजदूरी किस में देंगे भाई, पैसे में ही देंगे। तो पैसा आपके पास आएगा कि जाएगा, भाई भुगतान करेंगे तो पैसा आपसे
चला जाएगा। तो लिख लेंगे टू कैश अकाउंट कितना 700। दूसरे की बात करते हैं, देखिए कह रहा है रमेश को माल बेचा, अब सामान मेरे पास से जा रहा है और रमेश को मैंने बेचा, तो रमेश पाने का काम करेंगे क्योंकि रमेश एक नाम है। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो मैंने रमेश को माल बेचा यानी रमेश पाने का काम करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इसको रमेश को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, यानी रमेश अकाउंट डेबिट, सॉरी रमेश अकाउंट्स डेबिट। देखिए किसी नाम के आगे अगर आप अकाउंट लगाते हैं तो एपस्ट्रॉफी यस लगा के आप लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, हमने उनको माल बेचा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 7000। दूसरा कह रहा सुमन से माल खरीदा, सुमन भी एक महिला है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल फिर वही कहता है क्या कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अब सुमन से मैंने खरीदा तो सुमन देने का काम करेंगी ना, मेरे पास सामान आएगा सुमन देंगी, ठीक है। तो देने वाले को क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। एंट्री पास होगी, परचेज खरीदा है तो हम लिख लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन। अब कहिए सर आपने यहाँ नाम है रमेश तो आपने अकाउंट लगाया है, यहाँ सुमन भी नाम है तो इनके साथ अकाउंट नहीं लगाया। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि रमेश के साथ जब मैंने अकाउंट लगाई तो यहाँ एपस्ट्रॉफी यस लगाई, यानी किसी भी नाम के साथ जब आप अकाउंट लगाएंगे तो एपस्ट्रॉफी यस लगा के लगाएंगे। और अगर आप वैसे भी अगर अकाउंट नहीं लगाते हैं तो आप सिंपल सा नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे बहुत आसान से तरीके हैं जिससे हम गोल्डन रूल की मदद लेके आसानी से किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल की एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।